हाय एवरीवन, मैं हूं कविता एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक अनारकली ड्रेस बनाएंगे और इसमें मैंने एक डिफरेंट डिज़ाइन डाला है योग में, तो आप उसको ट्राई ज़रूर करिएगा। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें मैंने 4 मीटर बटर सिल्क यूज़ किया है, जिससे हम लोग अपना अनारकली ड्रेस बनाएंगे। और इसके साथ जो हम लोग योग यूज़ करेंगे उसमें मैंने इस तरह का ब्रोकेड एक फैब्रिक लिया है। ये मेरा बचा हुआ ब्रोकेट फैब्रिक है, जिससे मैंने लास्ट टाइम एक स्कर्ट बनाया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और इसमें मैंने लाइनिंग के लिए टफेटा यूज़ किया है। तो चलिए देखते हैं इसके मेज़रमेंट को। तो मेज़रमेंट कुछ इस तरीके से होगा। मेरी जो फुल लेंथ है वो 53 इंचेस है, जिसमें से योग का जो मेरा लेंथ होगा वो 14.5 इंचेस होगा। आप अपने योग का लेंथ अपने हिसाब से रख सकते हैं। और उसके बाद जो हमारी लेयर होगी वो मैं 35.5 इंचेस रखूँगी, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा सा लेस अटैच करना है नीचे। आप चाहे तो योग को माइनस करके आपका जितना बचता है उसमें 1 इंच प्लस करके आप अपना लेयर रख सकते हैं, अगर आपको लेस नहीं अटैच करना है तो। और मेरी चेस्ट है 36 इंच, वेस्ट है 30 इंचेस। ये मेरी एग्जैक्ट मेज़रमेंट है। जब हम लोग कट करेंगे तो उसमें मैं थोड़ा सा ज़्यादा लूँगी, तो आप भी उसी तरीके से ले सकते हैं। शोल्डर मेरी 13 इंचेस है। फ्रंट नेक की जो मेरी डेप्थ होगी वो 7 इंचेस होगी, और बैक नेक का जो हमारा डेप्थ होगा वो 10 इंचेस होगा। स्लीव्स जो मैं रखूँगी वो 10 इंचेस होगी, और उसकी मोरी मेरी 10 इंचेस होगी, जो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कपड़े को इस तरीके से एक बार डबल कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग इसको फिर से डबल करेंगे, क्योंकि हमें डबल घेर वाला अनारकली ड्रेस बनाना है। तो इस तरीके से हमारा 4 पार्ट खुला होगा और 4 पार्ट इस तरीके से बंद होगा। इसके बाद हम लोग इसको एक ट्रायंगल की तरह कर लेंगे। तो इस तरीके से जस्ट आपको पकड़ना है और उसके बाद एक ट्रायंगल बना लेना है। इसके बाद हम लोग हमारे वेस्ट वाले पार्ट में 4 इंच अटैच करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 34, और उसका 8 पार्ट होगा 4.5 के आसपास में। तो वहाँ पे हम लोग मार्क कर लेंगे इस तरीके से, क्योंकि सिलाई में भी जाएगा। तो आप देखिए यहाँ से इस तरीके से मार्क करने के बाद में इस तरीके से इंची टेप को रखना है, और उसको धीरे धीरे घुमाते हुए हमें मेज़र कर लेना है और वहाँ पे मार्क कर लेना है। इसका डिस्टेंस मेरा 5 इंचेस आ रहा है, आपका डिफरेंट भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप मार्क करने के बाद में उसको एक बार चेक कर सकते हैं, और अगर कम ज़्यादा हो तो आप यहाँ से उसको मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो नीचे का पार्ट है वो हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं 36.5 इंचेस ले रही हूँ। ये रेडी होने के बाद में 35.5 इंचेस होगा। तो इस तरीके से मार्क करने के बाद में हम लोग इसको कट कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ गया है, तो यहाँ पे हम लोग एक जॉइंट देंगे। तो मैं बचे हुए कपड़े को ही इस तरीके से 4 फोल्ड करके इसके ऊपर जस्ट रख लूँगी। आपको जस्ट ½ इंच इसके ऊपर रखना है अगर आपका जॉइंट आ रहा है तो। और इस तरीके से इसके ऊपर रखने के बाद में फिर से आपको इस तरीके से मेज़र कर लेना है 36.5 पे, जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरीके से। और इसके बाद हम लोग इसको भी कट कर लेंगे। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, और देखिए ये कुछ इस तरीके से होगा। इसको खोलने के बाद में जब हम लोग इसको अटैच करेंगे तो एक को हमें इसके ऊपर रखना है और दूसरे वाले पार्ट को नीचे रखना है, ताकि ये सीधे में इस तरीके से दिखे। आप देख सकते हैं इसको इस तरीके से अटैच करना है। जस्ट अपोजिट साइड में रख के इसके ऊपर ½ इंच पे सिलाई लगा देनी है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। और सेम इसी तरीके से हमें चारों पार्ट को जॉइंट कर लेना है, तो ये बिल्कुल ईजिली हो जाता है। तो अभी हम लोग योग के लिए कपड़े को एक बार डबल करके रख लेते हैं, और उसके ऊपर मैंने एक सिंगल कपड़ा रखा है इस तरीके से। और यहाँ पे इसकी चौड़ाई मैंने 11 इंच रखी है। आपकी चेस्ट की जो मेज़रमेंट हो उससे आप 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा कपड़ा होना चाहिए, बाद में उसको एडजस्ट कर पाएंगे आप। और यहाँ पे शोल्डर जो है वो मैं 6 इंचेस ले रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा ब्रॉड नेक बनाऊँगी। और यहाँ पे जो इसकी चौड़ाई होगी वो मैंने 3.5 इंचेस लिया है। मुझे थोड़ा सा ब्रॉड नेक चाहिए, ये आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। 2 से 2.5 इंच रख सकते हैं, आप 3 इंच भी रख सकते हैं। और यहाँ पे जो इसकी जो डेप्थ होगी वो मैंने 7 इंचेस लिया है। इस तरीके से यहाँ पे भी हम लोग 3.5 पे मार्क कर लेंगे। और इस तरीके से बॉक्स बनाने के बाद में आप अपना मनपसंद कोई भी डिज़ाइन इसमें दे सकते हैं। जैसे मैंने इसमें इस तरीके से एक डिज़ाइन किया है नॉर्मली। और इसके बाद हम लोग हमारा जो आर्म होल है उसके लिए मेज़र करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 7 इंच पे मार्क किया है, तो आप भी 7 इंच पे मार्क कर सकते हैं अगर आपका चेस्ट 34 या 36 है तो। अगर
उससे कम है तो आप 6.5 ले सकते हैं या 6 इंचेस ले सकते हैं। और यहाँ पे फ्रंट आर्म होल के लिए मैंने हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए इस तरीके से एक शेप दे दिया है, जिसको हम लोग बाद में कट करेंगे। और यहाँ पे शोल्डर को आपको हाफ इंच थोड़ा सा डाउन करना है ताकि ये फिटिंग अच्छे से दे सके। और यहाँ पे 2 इंच पे मार्क करेंगे और उसके बाद हम लोग 8 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे चेस्ट और वेस्ट हम लोग लेंगे, तो जो चेस्ट है वो मैंने 9.5 इंचेस लिया है और यहाँ पे वेस्ट के लिए मैंने 9 इंचेस लिया है। आपको वेस्ट यहाँ पे आपका 4th पार्ट जो भी होगा उससे 1.5 इंच ज़्यादा लेना है। और चेस्ट के 4th पार्ट में मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, मेरा 8.5 हो रहा था तो मैंने 9.5 लिया है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लूज़ चाहिए, इस वजह से आप अपने हिसाब से उसको रख सकते हैं। और इसके बाद हम लोग इसको कट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग हमारा बैक वाला पार्ट कट करेंगे। तो इस तरीके से मैंने इसको हटा लिया है और इसके बाद हम लोग हमारी जो लंबाई है वो 10 इंच रख लेंगे इस तरीके से मार्क करते हुए। और यहाँ पे भी 3.5 पे मैंने मार्क कर लिया है और इस तरीके से बस लंबी सीधी लाइन खींचनी है। और इसके बाद आप यहाँ पे भी अपना मनपसंद कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जस्ट एक राउंड नेक बनाऊँगी, तो इस तरीके से मैं इसको शेप दे दूँगी राउंड सा। और इसके बाद जो हमारी नीचे वाली जो कपड़ा है उसमें हम लोग 2 डार्ट देंगे, क्योंकि हम लोग हमारा फ्रंट में जो प्रिंसेस कट करेंगे तो उसको मैनेज करने के लिए ये ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने 5 इंचेस पे मार्क कर लिया है चौड़ाई में, और लंबाई में भी मैंने 5 इंच पे मार्क कर लिया है। और ये इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इसको कट कर लेंगे। तो देखिए ये इस तरीके से कट हो जाएगा। इसको इस तरीके से रखते हुए हमें सिलना है, जस्ट हाफ इंच पे सिलाई लगानी है और इसको इस तरीके से मिलाते हुए इसको कंप्लीट कर लेंगे जब हम लोग सिलेंगे इसको। और यहाँ पे जो हमारा एक पार्ट जो हम लोगों ने कट किया था उसको दूसरे कपड़े पे रखेंगे इस तरीके से, और इसके बाद हम लोग उसको भी कट कर लेंगे इस तरीके से। इसके बाद हम लोग हमारा प्रिंसेस कट जो है उसको ड्रॉ करेंगे। तो ऊपर से मैंने 10 इंच पे मार्क कर लिया है। इसके बाद 3.5 इंचेस पे मार्क करना है और यहाँ पे भी 3.5 इंचेस पे मार्क करना है नीचे से। और इसके बाद दोनों लाइन को हमें इस तरीके से मिला देना है और नीचे से हमें 1 इंच और डिस्टेंस ले लेना है इस तरीके से। और आपको इस तरीके से इसको शेप देना है। और जो ऊपर से हम लोग शेप देंगे ये आर्म होल के हमारे थोड़ा नीचे या ऊपर होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जस्ट शेप अच्छे से देंगे, ये ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो इस तरीके से सुंदर सा शेप देने के बाद में हम लोग इस पूरे पार्ट को कट कर लेंगे। जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में नहीं काटा था हमारा आर्म होल फ्रंट वाला, उसको भी हम लोग कट कर लेंगे अभी इस तरीके से। आप स्टार्टिंग में भी इसको कट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो ब्रोकेट वाला फैब्रिक है इसको जस्ट हमें एक फ्लावर मिडल में चाहिए, तो उस फ्लावर को हमें हाफ इस तरीके से फोल्ड करना है। और इसके बाद हमें जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट जो हम लोगों ने कट किया था ये वाले पार्ट को इसके ऊपर रखना है और इसके बाद जस्ट इसको कट कर लेना है। आप इस तरीके से डिज़ाइन बनाएंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा इसका लुक आएगा। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से हो गया है। और सेम इसी तरीके से हमें इसकी लाइनिंग को भी कट कर लेना है, इसको जस्ट उसके ऊपर रख के। और ये सिलने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा। जस्ट एक पार्ट को इसके ऊपर रखना है और आपको हल्का हल्का सा इसको स्ट्रेच करते हुए सिल लेना है। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से आपको करना होगा, बहुत ही इजीली ये हो जाता है। इसके बाद हम लोग हमारी स्लीव्स की जो लाइनिंग है उसको कट करेंगे। तो सबसे पहले कपड़े को इस तरीके से मैंने डबल कर लिया है और फिर से मैंने डबल करके इस तरीके से फोल्ड करके रख लिया है। यहाँ पे इसकी चौड़ाई 8.5 इंचेस होनी चाहिए कम से कम। और इस तरीके से बस हमें 11 इंच पे मार्क करना है, क्योंकि 1 इंच सिलाई में जाएगा। और यहाँ पे नीचे मैंने 8 इंच पे मार्क किया है। ऊपर आपका जो भी मेज़रमेंट हो उससे 3 इंच आप नीचे कम लेंगे और इस तरीके से शेप देना है इसको। और ये सिर्फ लंबी वाली स्लीव्स में करिएगा, 3 इंच कम लेना है, छोटी वाली स्लीव्स में ये नहीं होगा। और यहाँ पे मैंने जो मोड़ी ली है वो 6 इंचेस ली है, क्योंकि सिलाई में जाएगा, उसके बाद हमारा 1 इंच बचेगा। तो इसके बाद हम लोग इसको रख के जस्ट इस तरीके से कट कर लेंगे जो हमारा ब्रोकेड वाला फैब्रिक है। और ये देखिए इस तरीके से हो जाएगा। इसको जस्ट इसके ऊपर रखना है और इसके ऊपर रख करके हाफ इंच पे सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद इसको पलट लेंगे। तो ये बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग दे देगा आपको। और बाद में हम लोग इसको हाथ से टक कर सकते हैं ऊपर की तरफ में अगर प्रॉब्लम हो तो, या फिर आप मशीन से भी उसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है इसके ऊपर, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे आप चाहे अपना मनपसंद कोई भी लेस अटैच कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो अभी हम लोग सिलाई कर लेते हैं। तो देखिए मैंने इस तरीके से नीचे जो हमारा
कट था वो मैंने अटैच कर लिया है इस तरीके से। और यहाँ पे हमारा जो योग था उसको भी मैंने इस तरीके से अटैच कर लिया है। आप देख सकते हैं ये इस तरीके से दिख रहा है। और हमारा जो बैक वाला पार्ट था उसको भी मैंने सिल लिया है इस तरीके से। इसके बाद जो हमारा योग है उसमें हम लोग हमारे नीचे वाले लेयर को अटैच करेंगे। तो जस्ट उसको इसके ऊपर रखना है। हमारा जो लेयर है आपको इसके ऊपर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रखना है इस तरीके से। और इसके बाद इसको जस्ट मिलाते हुए 1/2 इंच पे सिलाई लगानी है इस तरीके से। अब इसको मिला ले, अगर ज़्यादा है तो आप दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा इसको निकाल के एकदम इक्वली आप सिलाई लगा लेंगे इजीली। और इस पर डबल सिलाई लगा लेंगे तो अच्छे से ये सिक्योर हो जाएगा। यहाँ पे आप कम ज़्यादा यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। और देखिए ये इस तरीके से मैंने इसको सिल लिया है दोनों वाले पार्ट को। तो ये इस तरीके से दिख रहा है। इसके बाद हमारा जो योग का जो हमारा नेक है उसको हम लोग फिनिशिंग देंगे। तो यहाँ पे पट्टी को लगा करके हम लोग इसको सिल लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से पट्टी अटैच कर ली है। और यहाँ पे मैंने 4 उंगली की डिस्टेंस पे डोरी भी लगा ली है। तो ये इस तरीके से हो गया है। और यहाँ पे मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा लटकन भी बनाया है। तो अगर आपको चाहिए इस तरीके से कि मैंने ये लटकन कैसे बनाया तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद हम लोग हमारा जो शोल्डर है दोनों को जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सामने वाले में पिंक कलर की पट्टी लगाई है क्योंकि हमारा जो पिंक है सामने है और येलो वाला मैंने पीछे लगाया है क्योंकि पीछे येलो है। तो इस तरीके से देखिए इसकी फिनिशिंग आई है। इस पर मैंने तिरछी पट्टी काट के लगाई हुई थी क्योंकि हमारे पास कपड़ा कम था। अब हम लोग इसमें स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो जस्ट स्लीव्स मैंने इस तरीके से रेडी कर ली थी और इस पर मैंने एक गोल्डन कलर की लेस भी लगा ली है। इसके बाद हम लोग स्लीव्स को जस्ट डबल करेंगे और उसका जो मिडल वाला पॉइंट है उसको जस्ट इस तरीके से आपको पकड़ना है। और इसके बाद जस्ट अपोजिट करके इसके ऊपर रखना है। और आप चाहे तो हाफ करके दोनों तरफ सिलाई लगा सकते हैं या फिर आप चाहे तो एक साथ भी इसको सिल सकते हैं इस तरीके से। और सेम इस तरीके से हम लोग दोनों तरफ सिल लेंगे इसको। और सिलने के बाद हमारा जो फिनिशिंग देना है जो हमें स्लीव्स और पूरी बॉडी में इस तरीके से बस हमें उसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है उस लाइन पे। तो यहाँ पे जो मोड़ी आपकी जो भी हो उसके ऊपर सिलाई लगाते हुए आपको इस तरीके से इसको सिल लेना है। तो देखिए मैंने इसको सिल लिया है। ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। आप यहाँ पे अपना वेस्ट और चेस्ट चेक कर सकते हैं। अगर कम ज़्यादा है तो आप यहाँ से इसको मैनेज कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अभी मैं इसको पलट के दिखाती हूँ कि ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो पलटने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये ओरेप कट में कटा हुआ है तो ये नीचे से छोटा बड़ा होगा। तो आप इस तरीके से कोई भी एक हैंगर ले लीजिए और इसके बाद इसके शोल्डर में इस तरीके से इसको लगा करके आप कहीं भी झुला लीजिए। तो आप नीचे से देखेंगे कि ये काफ़ी छोटा बड़ा है तो आप उसको ट्रिम कर सकते हैं। इजीली वो हो जाएगा, आप उसको ट्रिम कर लेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका क्योंकि ये ओरेप कट में कटा हुआ है। ओरेप कट में कटा हुआ कोई भी कपड़ा इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पे जस्ट आप इस तरीके से स्ट्रेच करते हुए पहले एक चाप और उसके बाद फिर से एक चाप फोल्ड करते हुए सिलाई लगा सकते हैं। अगर आप लेस नहीं अटैच करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे लेस अटैच करूँगी, इसलिए मैं नीचे में फ़ोल्ड नहीं करूँगी। यहाँ पे मैंने लेस को जस्ट इसके ऊपर रखूँगी और इसके बाद इस तरीके से मैंने पट्टी काट ली है जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक था उसमें से। और मैं इसको इस तरीके से डबल करूँगी। ये मैंने 1.5 इंच काटा हुआ था और यहाँ पे मैंने इसको डबल कर लिया है इस तरीके से। और लेस के जस्ट नीचे रखते हुए मैं इस पर सिलाई लगा लूँगी। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब देखिए इसका लुक, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा लेस का डिज़ाइन है। आप इसको इजीली अपने घर पे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से इसको अटैच कर लिया है पूरे में। तो ये इसका ओवरऑल लुक है। अभी मैं इसको ट्राई करके दिखाती हूँ इसका लुक कैसा आया है। तो देखिए ये है इसका फाइनल लुक। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। मिलूँगी आपसे बहुत जल्द मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।